भारत की जानिब से एक दफ़ा फिर जंग की धमकी। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ ने यह कहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो दुनिया ने इसका ट्रेलर देखा है। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर का सुहाग उजाड़ने वाले पाकिस्तान के ये जांबाज, पाकिस्तान के ये गाज़ी जिनको आप तस्वीर में देख सकते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से पहली दफ़ा इनकी ऑफिशियल तस्वीरें लॉन्च की गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहान खान। अपने डिजिटल चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। भारत की जानिब से एक दफ़ा फिर जंग की धमकी। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ ने यह कहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो दुनिया ने इसका ट्रेलर देखा है, अभी फ़िल्म बाकी है। ये कहना है जी भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ का। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत एक इस्लामी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है और इसमें भारत के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनकी मुलाकात हुई है, उनकी बात हुई है, उनका राब्ता हुआ है अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ। अब आप ये देखें, ये ताने बाने ये सारे जो मिलते हैं, एक तरफ सीज़ फायर के लिए भारत हाथ जोड़ता है कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं, पाकिस्तान ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइयों ने हमारे ठिकानों को उड़ा के रख दिया है। और दूसरी तरफ इतनी मार खाने के बाद, शिकस्त के बाद, फिर भारत अपने उसी मूदी माइंडसेट के साथ, उसी गलीज़ माइंडसेट के साथ, उसी बुचर माइंडसेट के साथ दोबारा से तड़ियाँ कराने लग पड़ा है पाकिस्तान को, इतनी मार खाने के बाद भी। अच्छा जी, ये जो राब्ते हो रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की एक लहर थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा काबू भी पाया और जिस पे पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने इसके ख़िलाफ़ एक जंग ऐसी लड़ी जिसमें पाकिस्तान ने दुश्मन को भी और छुपे हुए दुश्मन को भी के ठिकानों को भी तबाह किया। अब एक ऐसा दुश्मन जो दोबारा से ये प्लान करे। अब ज़ाहिर बात है भारत जुर्रत तो नहीं करेगा पाकिस्तान के सामने आने की, मुकाबला करने की, या उस तरह फ़ायर करने की, या उस तरह छुप के पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। बहुत सोचेगा भारत इस बारे में। लेकिन दूसरा जो भारत का हमेशा से एंगल रहा है वो एक दहशतगर्दी का एंगल रहा है, जो पाकिस्तान में वो करता आया है, करता रहा है, और मुख्तलिफ़ ज़राए से पाकिस्तान में उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है और उसके शवाहिद पूरी दुनिया के सामने हैं। और वो दहशतगर्द जो इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं भारत की जानिब से, वो भी आज पाकिस्तान की जेलों में हैं। यानी कि ऑफिशियल वो तमाम पायलट्स आप देख सकते हैं, जिनमें कुछ इंजीनियर्स भी होंगे, कुछ वो स्टाफ भी होगा जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, क्योंकि एक ऑपरेशन में जब त्यारे उड़ते हैं तो उसके पीछे भी बहुत सी टीम होती है जो उनको सपोर्ट कर रही होती है। सो ये ऑफिशियल तस्वीर जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से पहली दफ़ा इन तमाम पायलट्स की दिखाई जा रही है कि ये वो तमाम लोग थे, तमाम पायलट्स थे, ये पाकिस्तान के सपूत, जिनको आज हम सलूट पेश करेंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे कि इन जांबाज़ों ने हिंदुस्तान के 7 त्यारे जो थे ज़मीन बोस किए, जिनके अंदर दुनिया का बेस्ट एयरक्राफ्ट, 6 एयरक्राफ्ट राफेल एयरक्राफ्ट, जो कि फेल, यानी कि आप समझ गए होंगे रा को उन्होंने फ़ेल कर दिया। सो इन जांबाज़ों ने, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि एयरफोर्स की जानिब से पहली दफ़ा इनकी तस्वीर लॉन्च की गई है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, सो उसको मेरे ख्याल में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों के बारे में बहुत से लोग इसको कोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे। कामरान मसीह एक जो कि C-130 कार्गो जहाज़ के पायलट हैं, सो उनके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि ये बेसिकली इस ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर में, हिंदुस्तान का सुहाग उजाड़ने में ये भी फ्रंट लाइन पे थे, जो कि सोशल मीडिया की खबर थी। लेकिन ऑफिशियल ज़राए की जानिब से कोई ऐसी ख़बर, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अब पहली दफ़ा ये बात आपको बताई जा रही है। कामरान मसीह चूँकि इस ऑपरेशन में नहीं थे, लेकिन हम उनको भी सैल्यूट पेश करेंगे चूँकि वो पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा हैं, पाकिस्तान फ़िज़ाइया का हिस्सा हैं, और उनके लिए भी, वो भी पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं जिस तरह तमाम एयरफोर्स के लोग और पाकिस्तानी रखते हैं। सो कामरान मसीह जो है वो बेसिकली C-130 कार्गो जहाज़ होता है, वो उसके पायलट हैं। वो इस ऑपरेशन में नहीं थे, लेकिन जो ऑपरेशन में शामिल पायलट्स हैं उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इनके नामों की डिटेल्स भी आपको दी जाएगी। लेकिन अभी आप जो तस्वीर में देखते हैं, ये वो जांबाज हैं, ये वो माओ के लाल हैं, ये वो सपूत हैं जिन्होंने ऑपरेशन में, पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अपना रोल अदा किया और
हिंदुस्तान को शिकस्त दी। अच्छा जी, ये जो हिंदू माइंडसेट है जिसकी हम अब बात कर रहे हैं, उसमें दूसरी जानिब हिंदुस्तान की जानिब से एक और बहुत बड़ी तकलीफ़ जो हिंदुस्तान को हो रही है, और हिंदुस्तान चैनल्स के ऊपर बाइकआउट किया जा रहा है, टर्की का बाइकआउट किया जा रहा है जी। ये बात कही जा रही है कि टर्की को बाइकआउट किया जाए, टर्की में ट्रैवल ना किया जाए, टर्की की प्रोडक्ट्स ना ली जाए, लोग टर्की में ना जाएं, हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पे टर्की का बाइकआउट करे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था वो टर्किश ड्रोन थे, यानी कि वो जो एनिमेशन था, वो जो ड्रोन्स से वो टर्की से लिए थे। अब कितनी मैं इस पर क्या कहूँ, दुख ही कहूँगा। हिंदुस्तान का माइंडसेट आपको नज़र आता है कितना स्टूपिड माइंडसेट है, कितना घटिया माइंडसेट है कि टर्की का बाइकआउट कर रहे हैं कि टर्की ने आपको ड्रोन्स दिए हैं। तो इस तरह आप अगर ये बात करेंगे तो फिर आप जो टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ ममालिक से ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक दूसरे से टेक्नोलॉजी लेती है। अब मज़े की बात यह कि आपने जो राफेल, जो फ्रांस की एक ज़बरदस्त कंपनी है, उसके जहाज़ जब गिरे हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान फ्रांस का बाइकआउट कर दे। पाकिस्तान बाइकआउट क्यों करे, बल्कि पाकिस्तान अपने रवाबत फ्रांस के साथ और बढ़ा रहा है। पाकिस्तान फ्रांस के साथ ताल्लुकात, और फ्रांस भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और बढ़ा रहा है। चूँकि इस ऑपरेशन के बाद जब हिंदुस्तान के जो पायलट हैं उनकी नाअहली खुल के सामने आई, पूरी दुनिया को पता चला कि ये एक नाअहल, एक बिल्कुल ही अनट्रेंड पायलट्स हैं, जिनकी वजह से इतने हाईली टेक्नोलॉजी बेस्ड जहाज़ जो हैं वो तबाह हुए, जिसको एक्नॉलेज राफेल कंपनी ने खुद किया, फ्रांस ने खुद किया। तब वो भी कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने रवाबित बढ़ाएं, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है, जो अच्छी टेक्नोलॉजी, ऐसे लोगों को दिया जाए जिनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, जिनके पीछे कौम खड़ी है। ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात है, जंगों में सबसे बड़ा किरदार कौम का होता है, और पाकिस्तानी कौम अपने अफवाज के साथ है, अपने लोगों के साथ है। पाकिस्तान के ऊपर जब भी कोई मैली आँख उठेगी, पाकिस्तानी अफवाज इसी तरह उनकी आंख को फोड़ देंगे। पाकिस्तानी अवाम हमेशा अपनी अफवाज के साथ खड़ी होगी। सो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। हिंदुस्तान की जो धमकियाँ हैं उसका सिलसिला दोबारा से जारी है, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको बता दें, आपकी धमकियों से पाकिस्तानी डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।